बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब मेंबर ज़िला कौंसल भी रहे, तहसील मेयर का इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इलाके में दुखी इंसानियत की खिदमत में इनका बड़ा एक मकाम भी रहा है। हम आज इनसे जानना चाहेंगे। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आप फ़ारूक मुग़ल साहब हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता दिनों यहाँ पे एक एक्शन कमेटी मनूर के हवाले से कुछ बातें हुई, वो आपने सुन ली, आपके इल्म में सारा मामला, और काफ़ी अरसे से आप ही वहाँ पेश रहे, तरक्याती कामों में हिस्सा भी लिया, अपने मनूर की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए अपने मकाम पर आपने दस्तियाब वसाइल में रहकर जो भी खिदमत सर अंजाम देते हैं वो भी सबके सामने है। तो इस धमकी को, इस एक्शन कमेटी के इस अल्टीमेटम को आप किस नज़र से देखते हैं? तो ये सब लोग आप ही के लोग हैं, आप ही के साथ ताउन करने वाले हैं। जी चाहिए, मशकूर हूँ अब्दुल भाई आपका और DMM न्यूज़ का। आपने हमेशा मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब और मजलूम तबके के लिए अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई है और आज भी उठा रहे हैं। और ख़ुसूसन चूँकि आपका भी ताल्लुक़ इलाका मनूर से है, इसलिए मनूर के मुतअल्लिक़ जो भी, जब भी, किसी भी वक्त उनको, उनके मसाइल को उजागर करने की ज़रूरत पड़ी, उसमें आप पेश रहे, जिसके लिए हम आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं। जहाँ तक रहा जी ताल्लुक़ आपके इस सवाल का एक्शन कमेटी का, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने सबसे पहला जो इलेक्शन लड़ा था, बल्कि वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे, 1996 में जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें मैंने हिस्सा लिया था, लेकिन एन वक्त पे वो इलेक्शन मुलतवी हो गए और उसके बाद 2001 में पहले इलेक्शन हुए। 2001 से लेकर आज तक हम मुसलसल फील्ड में हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कई इलेक्शन हारे, कई जीते। मैं वहाँ से नाज़िम रहा, बिला मुकाबला में बैठे कौंसल रहा, मुश्ताक खान नाज़िम रहे। हमारा जो ये तरक्की का सफ़र था ये 2001 से शुरू हुआ। इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं कि मनूर एक इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका था, लेकिन जब भी मैं इस बात पे ये कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कहता जी कि सारे काम मैं नहीं किए। मुझे जब अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैंने अपनी बसात से बढ़कर जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती थी की थी, लेकिन जितना टाइम मुश्ताक खान ने भी लगाया तो उसने भी भरपूर कोशिश की है अपने इलाके के लिए और ख़ास तौर पर मनूर की तरक्की के लिए, अपनी यूनियन कौंसिल के लिए, और अच्छे काम किए। और यही वजह है कि हमारे वो काम 2005 के ज़लज़ले में यूनियन कौंसिल में हाजिरी मलिया नेट होगी, जिसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें तबाह हो गई। 2005 से फिर दोबारा रीस्टार्ट हुआ। तो जब ये मनूर में पिछली दफ़ा सैलाब आया तो इस सैलाब में जितना भी नुकसान हुआ वो कम बेश 2-2.5 अरब रुपए का, तो 2.5 अरब रुपए का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, नुकसान तो हुआ, तो 2-2.5 अरब रुपए वहाँ पे पहुँचाए गए थे वहाँ के अवाम के लिए, लोगों के लिए। उसमें स्कूल थे, उसमें पानी बिजली घर थे, रोड था और बहुत सारी वाटर सप्लाई की स्कीमें थी और दूसरे वाटर चैनल थे। ये तमाम जितने भी काम थे हमने मुख्तलिफ NGOs और अपने अदवार में, अपने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के फ़ंड से, तहसील कौंसिल के फ़ंड से और इन मुख्तलिफ MPs और MNS से मुख्तलिफ औकात में लेकर आए। तो ये जो हुआ ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। और इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं कि मनूर एक बार फिर ज़लज़ले के बाद दोबारा बिल्कुल उस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि जिस तरह मतलब पाकिस्तान बनने के वक्त था, कि वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। 75 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मायूस नहीं हैं। हम बिल्कुल अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह पाक ने किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम का तआवुन जिस तरह हस्ब साबिक़ हमारे साथ रहा है, इस तरह रहा, तो बहुत जल्द मनूर का रोड भी बनेगा, स्कूल भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे। और यही मनूर होगा कि जिस तरह ज़लज़ले के बाद दोबारा एक इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाका नज़र आ रहा था, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अपने अवाम को, अपने लोगों को, कि ये पहले से दोबारा और ज़्यादा
बेहतर अंदाज में बनेगा और इंशाल्लाह बनाएगा। जहाँ तक एक्शन कमेटी की बात है तो उस सिलसिले में अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि बल्दियाती सेटअप में यूनियन कौंसिल का एक बड़ा नाम था, उसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल भी था। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ख़त्म होने के बाद, यूनियन कौंसिल ख़त्म होने के बाद तहसील कौंसिल और विलेज कौंसिल ये रह गए। तो तहसील कौंसिल की वो अहमियत, वो अफादियत नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की थी। ब्यूरोक्रेसी पे और बाकी मामलात पे उनकी इतनी नज़र, इतनी अहमियत वो नहीं रही है जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म का थी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की थी। तो उस सिलसिले में जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो वाकई एक बहुत बड़ा धचका लगा बल्दियाती सेटअप को। तो इसीलिए यूनियन कौंसिल ख़त्म हो गई तो विलेज कौंसिल का वो इतना बड़ा किरदार इंतज़ामिया पे, वो असरात, वो चीज़ें नहीं रही कि जिसकी वजह से वो जो रोल मैंने और मुश्ताक खान ने अपने टाइमों में अपने दौर में किया था वो हो सकता था, जिसकी वजह से विलेज कौंसिल का जो सेटअप है वो थोड़ा सा महदूद भी हो गया और थोड़ा कमज़ोर भी पड़ गया। लेकिन मुश्ताक खान मेरे भाई हैं, हमारा आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज ये उनसे ताज़ियत भी करता हूँ कि हमारे इलाके की नहीं बल्कि ज़िला मानसरा की एक इंतहाई सियासी और समाजी कदावर शख्सियत उनके वालिद हाजी शाहजहान खान साहब जो आज हम में नहीं है, उनकी ये कमी हमें हमेशा के लिए हम महसूस करते रहेंगे। ये कमी नहीं पूरी हो सकती थी। ये मुश्ताक खान का या उनके कौम का या ख़ानदान का नहीं, पूरे इलाके भर का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके लिए हम दुआ हैं कि अल्लाह पाक उनको उनकी आखिरत अच्छी करे और उनको जब फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। तो ये जो एक्शन कमेटी है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारा काम जो है उसको बांट रहे हैं, ये हमारी महावनत कर रहे हैं। ये इस तरह की बात नहीं है कि एक्शन कमेटी कोई और चीज़ है, विलेज कौंसिल कोई और चीज़ है, मैं मुख्तलिफ हूँ या मुश्ताक खान कोई और है। नहीं, इस वक्त मुश्ताक खान भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हम इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन हमारा इलाका है। मैं अपनी बात करूँ, 96 से लेकर आज दिन तक मनूर के लोगों ने मुझ पर बार बार, मैं खुद इलेक्शन लड़ूँ या किसी को सपोर्ट करूँ, भारी अक्सरियत के साथ, इतनी बड़ी लीड के साथ मेरा साथ देते रहे। मैं सारी ज़िंदगी भी आइंदा अगर इलेक्शन में भी लड़ूँ तो मैं उनकी जिस हद तक मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी उनकी खिदमत करके उसका सिला नहीं चुका सकती। तो ये हमारा इलाका है, हम उसके लिए दिन रात कोशिशें काम करेंगे, इक़्तिदार में हो या ना हो। मैं और मुश्ताक खान हम उनकी सरपरस्ती करेंगे। एक्शन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और विलेज कौंसिल वाले भी हमारा सेटअप है, वो भी हमारे भाई हैं। विलेज कौंसिल को मिलाकर, एक्शन कमेटी को मिलाकर, असातिज़ा इकराम को मिलाकर और उलमा इकराम को मिलाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त के मैदान में DMM का एक बहुत बड़ा किरदार है। आप भी उस इलाके से हैं, आपको भी मिलाकर हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, और उस टीम के सिलसिले में जो रोड का मामला है वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है और हमारे लिए सरफहरिस्त है। ये कतई कोई बात नहीं है कि मनूर का रोड ज़ाया हो जाएगा, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजबूत क़यादत है, हम लोग भी गाफिल नहीं हैं, दिन रात अपने इदारों के साथ, अपने जितने भी मुतल्लिका दफातर हैं उनके साथ वाबत में हैं, ठेकेदार के साथ। तो इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि हमारा जो रोड का काम है ये वाकई स्लो है, इसका प्रोसेस स्लो है, जिस तरह होना चाहिए था वो उस तरह नहीं है। लेकिन उसमें भी एक फॉरेस्ट वालों की रुकावट है, जिस तरह आपके नोटिस में रज़ुल साहब, आप भी जानते हैं कि फॉरेस्ट वालों ने जो NOC है वो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आज भी उसका वो कह रहे हैं कि वो मुतल्लिका MPA की जिम्मेदारी जो उसको ले लेते जो पहला के मुकाम पर उन्होंने एक वादा भी किया था। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुतल्लिका MPA जो है हम उसको इल्ज़ाम ठहराएं कि नहीं जी वो है। मतलब बात कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि उसमें रुकावट है। एक बंदा देता है तो रुकावट किस लिए, इसलिए नहीं है। लेकिन उसमें ये हुआ कि टूरिज़म के जितने भी रोड थे उसमें शोगरां भी है, उसमें गनूर भी है, उसमें मनूर भी है, इन सब की अभी तक NOC नहीं हुई है। लेकिन शोगरां का काम चल रहा है, उसमें कुछ दरख्त थे वो मुझे नहीं पता वो किस तरह वो काटे गए या उस तरह। अभी जो मनूर है, मनूर का भी हम देख रहे हैं, अभी हमारी बात चल रही है। तो इसमें हमारे लिए अभी एक और अपॉर्चुनिटी है कि हमारे दोस्त हैं ज़फ़र महमूद साहब जो टूरिज़म के सूबाई मशीर हैं, जिनके पास उनका कलमदान है टूरिज़म का। तो हम अगले इस हफ्ते में, रमज़ान के पहले हफ्ते में, एक्शन कमेटी वाले एक दो तीन दोस्तों को भी लेंगे, विलेज कौंसिल वालों को भी लेंगे, मैं भी होगा, मुश्ताक खान भी होगा, हम सारे
मुतल्लिका डिपार्टमेंट से बात करके सेक्रेटरी के पास जाते हैं, उनके पास जाकर अपना ये मसला बताते हैं कि जी 2-3 सीज़न हमारे ज़ाया हो गए और आगे जो है ये सीजनल इलाका है, 5 महीने 4 महीने काम आता है, इसमें NOC का बंदोबस्त किया जाए। अगर हमें NOC मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर हम उसमें इस तरह का भरपूर एहतजाज करेंगे, DC साहब के नोटिस में लाकर, इंतज़ामिया के नोटिस में लाकर, अपने तमाम मुतल्लिका इदारों के नोटिस में लाकर, डिपार्टमेंट के नोटिस में लाकर, फिर ईद के बाद जो है जब पीक होगा टूरिज़म का सीज़न, जब सियाहत का, तो उसमें फिर हम शहर कागान को मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे। उस वक्त तक बंद करेंगे जब तक हमारा मसला नहीं आ रहता। लेकिन ये हमारी आखिरी की बात है। जो हमारे चंद दोस्त हैं, जो हमारे कमेटी वाले हैं, वो कहते हैं जो आखिर की बात हो वो पहले करें और पहले की आखिर करें। नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारा काम बांट रहे हैं, हम में से हैं। यानी आप उनको साथ लेकर चलेंगे और मुशावरत के बाद ये कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। एक्शन कमेटी भी मनूर के लिए बात करती है, विलेज काउंसिल भी मनूर के लिए बात करती है, मैं भी मनूर के लिए बात करता हूँ, आप भी मनूर की बात करते हैं, मुश्ताक खान भी मनूर की बात करता है, उलमा इकराम भी मनूर की बात करते हैं सारे। उसमें किसी किस्म की कोई लापरवाही, कोई लग़ज़, कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन हम इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड रख कर, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड रख कर, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त बात करेंगे। कबल वक्त किसी किस्म की बात, किसी किस्म की तरक्की, इंतज़ामिया भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, अफसरान भी हमारे हैं, महकमे भी हमारे हैं, लेकिन हमारे रास्ते में जो रुकावट होगी हम उसको उसके मुताबिक दूर करेंगे। तो उस सिलसिले में मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारा काम बांट रहे हैं। कोई आदमी अगर आकर मुझे कहता है कि भाई हम इस काम के लिए तैयार हैं, आप हमारे मतलब ये तो कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जो है हमारे स्कूल की, अस्पताल की, रोड की हमारे साथ में शंदई कर रहा है, उसमें हमारा हाथ बटा रहा है, हमारा साथ दे रहा है। तो ये तो विलेज काउंसिल के लिए काम कर रहे हैं, ये हम जो वहाँ के नुमाइंदे हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, बल्कि जो MPs MNAs हैं ये एक लिहाज से उनके लिए भी, उनकी भी मामूलत कर रहे हैं, उनको बार बार याद दिला रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। लेकिन उस सिलसिले में ये है कि कोई किसी को हिट करेगा तो हम उस चीज़ को जो है उसमें उसकी नफ़ी करेंगे। विलेज काउंसिल वाले एक्शन कमेटी को हिट करें, वो उनको करें, वो उलमा इकराम को करें, उनको करें नहीं। ठीक हो गया। उलमा इकराम, विलेज कमेटी, एक्शन कमेटी और हम सब मिलकर अपने इलाके की तरक्की के लिए अपना भरपूर बहुत मेहरबानी। इनका मौक़िफ़ आ गया जी। एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ को इन्होंने वाज़े कर दिया, उसको हमायत की, लेकिन पार्लिमानी अंदाज में, अखलाकी अंदाज में और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने कहा इन तमाम मसाइल का हल हो सकता है। जो काम बातचीत के ज़रिए हो रहा है और खुश उसलूबी से सर अंजाम हो रहा है तो उसको तशद्दुद की राह हम नहीं अपनाएंगे। वो भी हमारे दोस्त हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितना जो मकसद उनका है, जो वो चाहते हैं वही कुछ हम भी चाहते हैं और हमने पहले उस पर कुछ कर दिखाया भी है और इंशाल्लाह हम उनको साथ लेकर चलेंगे और वो भी हमारे भाई हैं। बहुत शुक्रिया जी देखने सुनने वालों का, जिन्होंने DMM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको भी सुना देखा और आज फारूक साहब की बात को भी वो बड़े अच्छे अंदाज से देखकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।